नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज थोड़ा सा दुखद वीडियो बनने जा रहा है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और भगवान की भक्ति करें। इसीलिए ज़रूरी है कि आपने देखा होगा अभी अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ, कितना गंभीर प्लेन हादसा हुआ जिसमें सभी समाप्त हो गए, मगर एक व्यक्ति भगवान का रूप लेकर जिंदा रहा। यह भी बहुत बड़ी बात है। सोचनीय विषय है कि मौत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उस पर से भी आदमी निकल आता है। और उससे सोचनीय बड़ा विषय आपने शायद आपको पता लगा होगा कि उसमें एक ग्रंथ मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वह ग्रंथ वहाँ जीवित रहा। और इसलिए जीवित रहा, वही जीवित, वही शक्ति, वही हमारे जीवन का आधार है। मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, तो जीवों पर दया करें और उन्हें मारें नहीं, उनका मांस मत खाएं। क्योंकि आपने देखा होगा, लिखा हुआ है, गीता में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है, किसी जीव को मारकर पकाया गया, खाया गया मांस आपके लिए भी ऐसे ही द्वार खोलेगा। आपकी मृत्यु जो है अटल नहीं है, निश्चित नहीं है, कहीं पर भी आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए सनातन धर्म का पालन करें, अच्छे लोगों के संगत में जाकर जीवों पर दया करें। दूसरे को घर में आप बनाया किसी भी जीव को मारकर आप मांस बनाते हैं अपनी कढ़ाई में, तो यहाँ से ही आपकी जो है जीवन का जो यह चक्र है यह गलत शुरू हो जाता है। इसलिए दूसरे जीव को मत मारें। मैं दोबारा कह रहा हूँ, दूसरे जीव को पकाएं, खाकर उसका मीट मांस ना खाएं, वही जीवन के लिए आधार है। क्योंकि हम किसी की प्राणी को हानि पहुँचाते हैं, वहाँ हमारी भी हानि निश्चित होती है। आपने देखा होगा इतना बड़ा प्लेन हादसा, हे भगवान ऐसा बिल्कुल भी ना हो। आप सबको सुरक्षित रखें और जीवन में कभी किसी को कष्ट न हो प्रभु। मगर एक व्यक्ति बच गया और दूसरी जीवन का आधार बच गया। श्रीमद् भागवत गीता यूं की यूं पूरा प्लेन क्रैश हो गया, सारा सब कुछ जल गया, सब कुछ भी नहीं रहा, एक एक टुकड़ा जल गया, मगर श्रीमद् भागवत गीता ऐसे की ऐसी रही। इसे कहते हैं शक्ति, यही जीवन का आधार है। क्योंकि जो कागज़ के टुकड़े, जो कागज़ के पन्ने, टुकड़े कागज़ के जो पन्ने एक सेकंड में जल जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता। और इतना बड़ा प्लेन हादसा हुआ जो एकदम विस्फोट में आग का गोला बन गया, मगर श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण, ये ग्रंथ यूं के यूं रह जाते हैं और गीता ऐसे की ऐसी रह गई। हे भगवान, यही आज जीवन में लोगों को पता लगा कि ग्रंथों की क्या मान्यता है और सनातन धर्म और भगवान क्या है। जो लोग हवा में उड़ जाते हैं ना कि सभी कुछ मैं ही हूँ और मैं रिश्वत ले रहा हूँ, गंदे काम कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ और मेरे को कुछ भी नहीं हो सकता, यह वीडियो आप ज़रूर देखें। भक्ति और शक्ति में बड़ी शक्ति है साथियों। किसी का बुरा नहीं करना है आपको। आप किसी का बुरा नहीं करते हैं तो जीवन में आपका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। इस बात को गांठ बांध लें। आप किसी के साथ गलत बर्ताव करते हैं तो आपके साथ गलत जरूर होगा। आप किसी के साथ अत्याचार करते हैं, आप यह मत सोचें कि मेरे साथ अत्याचार नहीं होगा, आपके साथ अत्याचार जरूर होगा। आप किसी से रिश्वत लेते हैं तो यह मत सोचना कि मैं बच जाऊंगा, आपको ऐसी मौत मिलेगी जो जीवन में आपने कभी देखी नहीं। क्योंकि जो अच्छे कर्म करता है, जो सद्भाव सनातन धर्म के प्रति चलता है, अच्छे लोगों के संगत में जाता है, दान पुण्य करता है, लोगों की मदद करता है, वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। तो इसीलिए हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, जीवन में आ रही दुख बाधाओं से दूर होना चाहिए। किसी की गलती कहीं पर भी किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए सदैव अच्छे लोगों के संगत में जाएं। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे विचार हैं, जो हम इस संस्कृति में रहते हैं, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो सब पर दया करते हुआ है, हमें उसी के अधीन आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, कई सरकारें, हमारी सरकारें, हम जहाँ रहते हैं, सब कुछ हमें बताती हैं कि हमें अच्छे काम करने, फिर भी हम गलत दिशा की ओर भागते हैं। कोई भी सरकार आपको गलत दिशा की ओर नहीं अग्रसर करेगी। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक ही हमें वहाँ पहुँचाता है। अपने बुद्धि और विवेक को कंट्रोल कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सदैव भक्ति करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, रोज़ प्रातःकाल सायंकाल गीता का पाठ करना चाहिए। गीता में दिए गए ज्ञान को हमें पहचानना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होता है। तो साथियों, ये एक छोटी सी वीडियो इसलिए थी क्योंकि हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। हमने अच्छे कार्य नहीं किए तो कहीं ना कहीं नुकसान हम उठाना पड़ सकता है हमें, चाहे हम कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, कितने बड़े विद्वान क्यों ना हो। हमारा
द्वारा किया गया एक छोटा सा गलत कार्य आगे जीवन में बहुत परेशानी दे सकता है। मानो या न मानो ये सत्य है, और इसलिए कभी भी ऐसा कार्य ना करें जो आपको तो हानि पहुंचाए मगर आपके पीछे पूरा परिवार रोता है। आपने देखा होगा, उस धन से कोई फायदा नहीं, वह धन से कोई आपको लाभ नहीं जो दूसरों के काम ना आए, जो अपने माता पिता का सम्मान ना करे, जो हमारे जो पुरख हैं उनको जो है नुकसान पहुंचाए, उस धन से कोई फ़ायदा नहीं। उस धन से फ़ायदा है जो दूसरों की मदद करे, जो दूसरों का हित सोचे, अपने परिवार का हित सोचे, जो दूसरे के जीवों पर दया करने का हित सोचे, और ऐसा नहीं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने लग जाए। उस धन से आपकी बर्बादी के द्वार खुल जाते हैं। तो ध्यान रखें, भगवान एक है और उसके सामने आप कुछ भी नहीं हो। जो आप सोच रहे हो ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, कुछ भी नहीं हो आप। मैंने आपको उदाहरण दिया गीता, तो इसमें सारी जानकारी दी गई है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो समझें, जानें और गीता को पहचानें, भगवान को पहचानें, तो जीवन धन्य हो जाएगा आपका, संकट नहीं आएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में जुड़े रहें मगर ज्ञान को समझें, भगवान के बताए गए मार्गों पर चलें, कभी संकट नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मगर अच्छे कार्य जरूर करें जिससे आगे की उत्पत्ति और आगे परिवार में सब कुछ मंगल हो। जय श्री राम, नमस्कार।